हाँ तो प्यारे बच्चों सभी को नमस्ते नमस्कार। आइए पुनः हमारे YouTube चैनल पर सभी को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति के लेक्चर को एकदम धुआं धुआं कर दिए। अब हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमसे बनता है या नहीं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए। और आज का एकदम मोटिवेशन है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता है। बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होता है। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। और जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट न लगाया जाए तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। पत्थर भी भगवान नहीं होता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम तैयारी जबरदस्त अंदाज में करते होंगे। तो आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति चैप्टर से सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव। जिस तरह से एग्जाम में सेट किया जाता है बिहार बोर्ड में, उस तमाम ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग मिलकर एकदम फोड़ेंगे, तोड़ेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है त्रिकोणमिति चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है, ध्यान दीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है। कोई भी चैप्टर का जब ऑब्जेक्टिव होता है तो वहां पर आपको कम से कम कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। बिना कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, या सब्जेक्टिव भी। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर जो होता है, तो सबसे पहले इसका जन्म कहां से हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका मेन फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला होता है। यहां से 4 फार्मूला बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर ए। और ये tan स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो एग्जाम में तो इतना आपको विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको समझना है। तो क्या पता चला? ये फार्मूला का ये अंश है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। यानी आपका पहला ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चल गया होगा मेरे बच्चों कि बिना फार्मूला का गाड़ी न चली, किसी भी चैप्टर में न चली। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है cos 90 - थीटा बराबर है, यानी cos 90 थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। आप लोग याद कीजिए, साइन 90 - थीटा इसका क्या होता है? cos थीटा। और cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको? साइन थीटा। इसी तरह से आपको tan 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 - थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहां पर है cos 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा की जगह पर आपको मान भी रह सकता है कि नहीं? तो ये अभी तक ने आप 2 क्वेश्चन को देखे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी ये जो सवाल आपका है ये फार्मूला ही है एकदम। और त्रिकोणमिति से कभी कभी 20-25 क्वेश्चन भी आ जाता है, 15 तो कम से कम, लेकिन हमेशा 20+ ही ऑब्जेक्टिव रहता है। साइन स्क्वायर ए बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से 4 फार्मूला पैदा हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। फिर दूसरा हम लोग लेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा? रूट। तो आपको पूछा गया साइन स्क्वायर ए बराबर, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो 1 - कॉस स्क्वायर ए। आप लोग को लगता होगा एकदम कोई मंत्र
तंत्र डाल देता है। ना 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 ना, ये फार्मूला की कमाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला का कमाल है। चलिए आगे थोड़ा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 43 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा के मान यहाँ पे 43 डिग्री है, तो देखो कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पे 43 है, तो ये आपको कॉस 43। ये अभी तक यानी क्वेश्चन हम लोग 5 को क्वेश्चन देखें, और 5 का 5 क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बच्चों वह फार्मूला पे ही सेट हुआ है ना। तो आप तो समझ गया होगा मेरे लाला कि बिना फार्मूला का नहीं चलेगा। चलिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आप थीटा का मान निकालिए, है ना। 90 डिग्री अपॉन 3, क्योंकि ये बट्टा में जाएगा, तो थीटा बराबर आपको 30 डिग्री। आप भी जानते हैं कि 30 या 90, तो थीटा का मान 30 डिग्री आया, और मांगता क्या है, कॉस थीटा। आप ही लोग बताइए कि कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। √3/2 चेक करो कहां पे है √3/2, ऑप्शन नंबर बी। देखा मेरे बच्चों, ये बनाना पड़ता है तब आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल आंसर कौन सा होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान है। मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 18 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, इधर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 18 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, ये दोनों एंगल को जोड़कर यदि आपको 90 डिग्री हो जाता है तो ये है ना, आपको चेंज वाले रूल पे चले जाएंगे। आप इस दोनों में से एक को चेंज कीजिए। जैसे ये साइन 18 डिग्री है, अगर आपका विचार है कि 72 को ही चेंज करें, तो साइन 90 माइनस 18 डिग्री, देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 18 डिग्री। चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको ए सही है, और थीटा का मान यहाँ पर 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, है ना। साइन के जगह पे कॉस भी सेट कर सकता है ना। तो साइन दोनों इसलिए दिया गया है कि एक साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, या दोनों आपको कॉस दे देगा तो एक कॉस को चेंज करेंगे तो एक साइन हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्मूला पे ये सेट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन डाला जाता है जो क्वेश्चन आपको बनने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, ठीक है ना। यदि cos a बराबर x तो sin a का मान क्या होगा, sin a का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। अभी ये बताए थे कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस पे से स्क्वायर यदि हटा दिया जाए इस पे से तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए आप ही लोग, कॉस ए का मान कितना है, एक्स, कॉस ए का मान कितना है, एक्स, तो कॉस ए के जगह पर एक्स डालिए, स्क्वायर अपना जगह पर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग तलाशिए कहाँ सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्यों कि कॉस ए का मान दिया है एक्स, तो साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट जाएगा, कॉस का मान एक्स है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों कि स्क्वायर अपने जगह पे, तो साइन ए बराबर आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है, एकदम आपको फॉर्मूला टनाटन होना चाहिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, आप यदि 9 को कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए,
प्रथम बार है तो थोड़ा हल्का ज्यादा टाइम लेके आपको समझा के बनाते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है 9 एक कम 9, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर देखो 9 ये 9 ही आएगा, अगर 9 की जगह 6 भी आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए उस डिजिट को कॉमन ले लेंगे और अंदर में जो ये कैलकुलेशन हुआ इसका फॉर्मूला एक होता है ना। तो एक को और कॉमन वाले से गुना कर दिए तो कॉमन में 9 था, इसलिए आपको 9 आंसर। अगर 6 रहेगा तो 6 आंसर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये सेक स्क्वायर की जगह पे कॉसेक स्क्वायर डाल सकता है और टैन स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। क्यों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहां भी आपको सेट कर सकता है। या 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 को कॉमन लीजिए, अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बात कौन समझता होगा? जो बच्चे फार्मूला को एकदम शरबत के जैसे पी गया होगा वह बच्चे बिल्कुल समझता होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा आप ही लोग बताइए, एकदम बिल्कुल इस ऑप्शन को देखकर बताइए। यानी साइन कितने डिग्री का मान कॉस के बराबर होता है, यानी साइन और कॉस में ये चेक करो कि साइन कितने डिग्री का मान और कॉस कितने डिग्री का मान बराबर होता है। तो आप लोग याद कीजिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान सेम होता है कि नहीं? क्यों? साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। बोलेगा क्यों? क्योंकि फार्मूला है। क्यों? क्योंकि फार्मूला है। tan 90 माइनस ए, थीटा के जगह पर ए है तो tan 90 माइनस ए बराबर होगा कॉट ए। क्या हो जाएगा? कॉट ए। इस समय कोई टाइम लगाना नहीं है, इस समय टाइम को बर्बाद भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला है और फार्मूला भी वन टाइमर फार्मूला है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। तो यहां पर आपको है tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब यहां पर देखिए, यहां पर सॉल्यूशन है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? यही ना, tan नहीं है कॉट है। क्या है यहाँ पे? कॉट है मेरे दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए। चलिए सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। बेटा सेक बाय कॉसेक का क्या होता है? tan होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर डालो, यानी सेक स्क्वायर बट्टा कॉसेक स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब बोलिएगा सर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर कहां से ला दिए? तो याद कीजिए आपको फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप कॉसेक को लीजिएगा तो कॉट उधर जाएगा ना, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर आपके क्वेश्चन में ए दिया है तो आप ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और सेक बाय कॉसेक क्या होता है? tan होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, एकदम बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ये आपको हम समझा रहे हैं और ये फॉर्मूला यदि आपको होगा तो एकदम 7 सेकेंड के अंदर में बना दीजिएगा। √2 cos ए बराबर √2 cos ए बराबर √3 हो तो ए का मान क्या होगा? 2 cos ए बराबर, आपका सवाल क्या है? 2 cos ए बराबर √3, तो ए का मान क्या होगा? आइए तो सबसे पहले cos ए, ये 2 जो है इसके नीचे में डाल दीजिए। अब चेक करो cos किसका मान √3/2 होता है? cos ए बराबर, यानी cos किसका मान? तो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos cos कट गया, यानी a का मान कितना? 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री हो गया। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर सी में।
मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सवाल है, ये गुना में है, 2 जाएगा बट्टा में, क्यों, इसके नीचे ने कुछ तो 1, फिर इसको गुना करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा cos a बराबर √3/2। cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है ना, और sin 60 का मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री किसके जगह, √3/2 के जगह पर, तो cos cos कैंसिल, तो a बराबर 30 डिग्री। और ये सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछ लिया है और इसी तरीका से पूछा जाता है। 1000 क्वेश्चन बन जाएगा, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम गप मारने से काम नहीं चलेगा, समझे कि नहीं, रियल को रियल समझिए। चलिए 1 + cot स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, आइए तो 1 + cot स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a, और 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a। अब बार बार मत पूछना ये कहाँ से आता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको तोड़ के बता दिए थे। अब cosec/sec का फॉर्मूला cot होता है, क्या होता है cot, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर करो। देखो चेक करो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नहीं जी। क्वेश्चन बनाने का कुछ तरीका होता है, तभी सवाल को सेट भी किया जाता है ना। तो 1 + cot स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर, तो 1 + cot स्क्वायर की जगह पे cosec स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर, cosec/sec cot होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी मैच करता है। यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान होगा, अब आइए यहां पर चेक करते हैं। √2 cos a बराबर आपको 1 है, ठीक है, तो आइए cos a बराबर 1 अपॉन √2, ये √2 को यहां पे लेके चले गए। अब चेक करो cos a, cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री का मान, cos cos कट गया, ए का मान आपको 45 डिग्री हो गया, तो ए का मान 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हुआ। चेक करो बिल्कुल कुछ नहीं है, √2 cos a बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा, तो √2 cos a बराबर 1 है, तो cos a यानी ये √2 इसके नीचे चला गया है ना, 1/√2 cos में कितने डिग्री का मान होता है, क्यों कि LHS में आपको cos है तो cos में ही तलाशना पड़ेगा। sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, लेकिन आपको सवाल में cos दिया है ना, तो LHS में cos है, तो RHS में हमें ये चेक करना है cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 45, इसीलिए cos cos कैंसिल, a का मान 45 डिग्री। 1 + tan स्क्वायर बट्टा cosec स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओए भाई 1 + tan स्क्वायर, आपका सवाल है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर, अपॉन cosec स्क्वायर a, तो 1 + tan स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a बट्टा cosec स्क्वायर a बटा cosec स्क्वायर है, sec/cosec का फॉर्मूला tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालो ना, क्या लास्ट शर्म हो रही है, डाल दो भाई। तो sec स्क्वायर है बाय cosec स्क्वायर है बराबर tan स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जा रहा है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा है ना, ये मैथ है बेटा, ये मैगी नहीं है, ये मैथ है। कंसंट्रेशन होके कंसेप्ट को क्लियर रखिए और सवाल को आंखों को नजरों के सामने लाइए, पर्दाफाश कीजिए, है ना। कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करिए, कितनी गलत बात है, ये कितनी गलत बात है। आ रहा है समझ में, मत वो गाना गाना किस्मतिया में जे लिखल छे वही तो हेते जानगे ना, गलत अपना से लिखिए। आइए √3 cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा, आइए चेक करते हैं। √3 cosec थीटा बराबर 2, तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए, अनुपात में डालिए, ये 2 के नीचे में √3 जाएगा। LHS में आपको cosec है, तो cosec कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, आप cosec थीटा LHS में रहने दो, और cosec कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो cosec किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, तो यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec 60, cosec 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा cosec 60 डिग्री, ये cosec cosec कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 डिग्री है ना। तो देखो थीटा का मान आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 60 डिग्री।
है कि नहीं। तो इसके लिए मान याद रखना चाहिए। अब तुम्हें इस समय में तुम ऑब्जेक्टिव में आंसर क्लिक करोगे कि तू सिद्ध करने के लिए जाएगा किसका मान कितना होता है ना, इसलिए याद रहना बहुत जरूरी है। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। साइन ए बराबर 3/5 है तो साइन का फॉर्मूला P/H होता है। बी का मान निकालेंगे, आपको पता है ना 4 होगा, क्यों कि कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, तो लम का मान यहाँ पे 3 है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो आपको पता है कि जहां 3 5 वहां 4 होगा, जहां 4 3 वहां 5, यानी तिर्यक नियम का पालन करेगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब आपको मांगा क्या गया है कॉस ए, तो आपको पता है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला B/H होता है। तो B का मान देखो यहाँ पर कितना 4 निकल गया है और H का मान कितना 5, तो 4/5 चेक करो ऑप्शन नंबर ए में ही है, यानी 4/5। क्वेश्चन को पलट सकता है कि यदि कॉस ए बराबर 4/5 तो साइन का मान कितना होगा, है ना। तो किसी का भी मान निकालने के लिए हमें लम आधार कर्ण यानी P/B/H, P फॉर लम, B फॉर आधार, H फॉर कर्ण। मेरे बच्चों तेज होने से नहीं होता है, रिवाइज की जरूरत होती है ना। जो जीता वही सिकंदर, नहीं तो बंदर। √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। √3 सेक थीटा बराबर 2, है ना। चलिए इसको अनुपात में पहले डालिए, 2/√3। अब चेक करो सेक में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, और यहाँ पे उल्टा है तो सेक 30 डिग्री डालेंगे यहाँ पर, सेक 30 डिग्री, क्यों सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो कट गया। तो थीटा का मान आप ही लोग बताइए ना कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये मान आपको गलत हो जाएगा तो आंसर ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको याद करना है ना cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है कि नहीं। cos 90 का क्या होता है, क्या होता है दोस्त आप ही लोग बताइए, 0 होता है। 8 cosec स्क्वायर ए माइनस 8 cot स्क्वायर ए, देखिए 8 को कॉमन लेंगे, अंदर में फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूला का मान 1 होगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा। कैसे, देखिए आपका सवाल है 8 cosec स्क्वायर ए माइनस 8 cot स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चों 8 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यह आपका हो गया cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, क्यों कि 8 से यदि हम गुना करते तो फिर इसी तरह का आपके सामने में स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। 8 cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी 8 है कम 8, इसलिए हमने ऑप्शन ए में पहले से टिक लगा के आराम फरमा रहे थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 62/cos 28 का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों साइन 62 डिग्री अपॉन cos 28 डिग्री, ये आपको पूरक कोण के एंगल में क्वेश्चन दिया जाता है। अगर ऊपर में ये दोनों कोण के जोड़ के यदि 90 डिग्री आएगा तो हमेशा याद रखना एक ही आंसर आएगा, लेकिन शर्त है कि ऊपर में साइन तो नीचे में कॉस, ऊपर में कॉस तो नीचे में साइन, ऊपर में टैन तो नीचे में कॉट, ऊपर में सेक तो नीचे में कॉस एक, यानी जोड़ा है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उसी फॉर्मूला पे आएगा, उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बोलेगा सर ऐसे कैसे, तो आप चेंज करके देखिए, साइन 62 डिग्री आपको मन है कि इसी को चेंज कीजिए तो 90 डिग्री में से आप 28 घटा लीजिए, ऊपर वाले को चेंज किए तो नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना है, cos 28 डिग्री। अब चेक करो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 28 डिग्री है तो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा, तो थीटा का मान 28 और नीचा में भी cos 28 है ना। जब दोनों ऊपर नीचा सेम तो क्या होगा एक आंसर। और इसी सवाल को यदि माइनस में डाल दे साइन 62 माइनस cos 28 तो उस कंडीशन में 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा 0। तो ऊपर नीचा जोड़ के 90 तो 1 और घटों के अनुसार क्वेश्चन रहेगा, माइनस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा तो 0।
कॉट ए बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा आप ही लोग बताइए तो थोड़ा। कॉट ए, आपका सवाल है कॉट ए बराबर 3/4, तो कॉट किसका उल्टा है? टैन का। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं, कॉट का फॉर्मूला तो b/p होता है। यहाँ पर आपको h निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्यों कि कॉट किसका उल्टा है? टैन का, और tan स्क्वायर पूछ रहा है तो कॉट ये इसका उल्टा, इसी को अगर हम उल्टा करेंगे tan a तो 4/3 हो जाएगा। और आपको पूछा क्या है? tan स्क्वायर है ना इसका, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। आपका क्वेश्चन क्या दिया है? कॉट ए बराबर 3/4, तो कॉट किसका उल्टा है? टैन का, तो टैन का क्या हो जाएगा? 4/3, और टैन स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16/9। एकदम जादू के स्टाइल में सवाल बन जाएगा। छोटा छोटा सवाल है बट कंसेप्ट आपको होना चाहिए, जिसको बन जाता है उसके लिए इजी, नहीं तो बेटा जिंदगी भर रहो बीजी। कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा? आइए क्या होगा? कॉट स्क्वायर होगा। क्या होगा? कॉट स्क्वायर। बोलेगा ऐसे कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से 4 फॉर्मूला बनता है। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ये माइनस उधर गया तो प्लस, लेकिन दूसरा देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कॉट एस, इसी को सीधा करके लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर -1। तो आपको पूछा क्या है? इतना बराबर क्या? तो देखो इतना, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी में गए। और स्क्वायर को हटाएंगे तो RHS में रूट चढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन 0 डिग्री का पहले मान देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 1/0। क्या कभी आप देखे हैं 0 से भाग दिया जाता है? कभी देखे हैं 0 से भाग दिया जाता है? नहीं। तो इसी कंडीशन में अनंत या इन्फिनाइट है ना, अपरिभाषित भी बोला जाता है इसको, अपरिभाषित। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। 0 में आप भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से भाग नहीं दिया जाता है। अगर इस कंडीशन में आता है तो अपरिभाषित। अब यहां पर देखिए 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री, 2 साइन 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। आप ही लोग बताइए, इसको कैलकुलेशन करके एक आएगा, क्योंकि 38 और 52 क्या होता है? 90। और ऊपर में साइन नीचे में कॉस, तो कितना? ऊपर में साइन और नीचे में कॉस, और दोनों जोड़ के 90 डिग्री, इसका मान क्या होगा? 1। और 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2, है ना। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन फिक्शन मिस्टेक हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा, है ना। टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक कर गया, मिस्टेक नहीं है, डबल टाइपिंग हो गया, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा? 2। क्यों? अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3, अगर 4 रहता तो 4। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेशन करके कितना आएगा? 1। मैंने पिछले, अभी ये क्वेश्चन आया था 1-2 क्वेश्चन से पहले, तो मैंने आपको बता दिए थे कि ऊपर नीचे जोड़ के 90 डिग्री, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर टैन नीचे कॉट, ऊपर सेक नीचे कॉसेक। अगर इस तरह का रहेगा तो 1, और साथ में यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 1 कम 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? यही ना, a का मान क्या होगा? आइए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखना है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी a का कौन ऐसा मान लेंगे जो LHS और RHS दोनों बराबर होगा, है ना। इसका आंसर 0 आता है। अब हम बनाते हैं तो हमको याद है, लेकिन 0 क्यों आया चेक कीजिए। देखिए सर, साइन 2a का मान 0, 2 साइन a का मान 0। आइए ये साइन अपना जगह पे साइन, इसको जो हम गुना करेंगे इसको 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। 2 साइन 0 का मान होता है 0, तो साइन 0 का मान 0, इधर भी 0। देखो LHS बराबर RHS हो गया, लेकिन 30 डिग्री 45 डिग्री लेंगे तो नहीं होगा। LHS कुछ और आएगा, RHS कुछ और आएगा। आप चेक कर लीजिए, आप चेक करके देखो। अगर a के जगह पे मेरे प्यारे दोस्तों यदि 30 डिग्री लेते हैं तब क्या होगा, है ना। तो इसके लिए 30, 2 को 30 से गुना करेंगे तो 30 गुना 60, यानी साइन 60 डिग्री। इधर रखिए 2 साइन
30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, इधर 2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है, कट गया, यानी √3/2 = 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, इसीलिए आपको ए आपको सही है। देखिए इतना मेहनत से पढ़ेंगे ना, इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, कलम की रफ्तार से बगल वाले को बुखार रहेगा तो बुखार खत्म हो जाएगा, और बुखार नहीं रहेगा तो बुखार आ जाएगा। एकदम रफ्तार होना चाहिए। कौशिक ए बराबर 2 तो ए बराबर होगा, है ना, कौशिक ए, आप ध्यान दीजिए, कौशिक आपको दिया कौशिक ए बराबर 2 तो ए का मान क्या होगा? आइए, कौशिक आपको ए दिया है, तो कौशिक कितने डिग्री का मान 2 होता है? तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2, और साइन का उल्टा कौशिक है ना, तो ये 2/1, तो किसका मान हो जाएगा? कौशिक 30 डिग्री, कौशिक 30 डिग्री, ये कट गया, ए का मान आपको 30 डिग्री हो गया। चलो ए का मान कितना है? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौशिक ए बराबर 2 दिया है, तो कौशिक कितने डिग्री का मान 2 होता है? तो कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो 2/1, 1 नीचे में लिखेंगे तो भी अच्छा, और 9 लिखेंगे फिर भी अच्छा, तो ए बराबर 30 डिग्री। क्या देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या देख रहे हो? कंसेप्ट। सब खेला किस पे है? कंसेप्ट पे। 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा, आइए, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एकदम प्रैक्टिस में आएगा तो 1 सेकंड भी आंसर को नहीं बनाने में लगेगा टाइम। अब इसको गुना करेंगे तो फिर इसी तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 4 1 कम 4, यानी आपको कितना आंसर हो गया? 4 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर 4 के जगह पे 5 रहेगा तो 5 आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अंक है उसको कॉमन लीजिए और अंदर में फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। साइन ए बराबर है, साइन ए बराबर, अब देखो भाई आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है, और इस पे से स्क्वायर यदि हटा दिया जाता है तो उस पे क्या चढ़ जाएगा? इस पे रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? रूट। तो साइन ए बराबर √1 - कॉस स्क्वायर ए, यानी फार्मूला का ही टुकड़ा टुकड़ी है, ये फार्मूला का ही अंश है, मुखरा है। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? किसका मान 0 होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 0 नहीं हुआ। कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सी डी को कहे जाएंगे ताकने के लिए। कॉस 0 का मान 1 होता है, tan 90 का परिभाषित है ना, तो किसका मान 0? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉस 90 का मान 0। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 - साइन ए बराबर क्या होगा? आइए अब हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पर दिया है सेक ए, ये बनाने वाले सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इंटू 1 - आपको साइन ए बराबर क्या होगा? सेक को चेंज करो 1/कॉस ए, टैन को चेंज करो साइन बट्टा कॉस, ठीक है, और इनटू में आपको है 1 - साइन ए। ये सवाल आपको बनाने वाला सवाल है, इसको भिन्न जोड़ करो, कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस से होगा, तो 1 + साइन ए अपॉन कॉस, अपॉन का मतलब बट्टा होता है, और यहाँ पर इनटू 1 - साइन ए। देखो कुछ सवालों में कैलकुलेशन करना पड़ता है, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर, तो 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर बट्टा कॉस को, है ना, यहाँ पर देखिए कॉस को 1 से गुना करेंगे कॉस होगा। अब 1 - साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर, अब बट्टा में कॉस है, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 कॉस, तो एगो पावर को काट देंगे कॉस से, पावर कटने का मतलब एगो कॉस कट गया, तो क्या होगा? कॉस बटा एगो कॉस बच्चा। तो देखो ये कैलकुलेशन का सवाल था, ये इस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, तो इसमें भी फार्मूला ही है, फार्मूला ही है, कैलकुलेशन किए बट फार्मूला ही है, तो कंसेप्ट यदि आपको पता है तो सवाल बन जाएगा, है ना। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 - साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, बट्टा में कॉस को 1 से गुना के कॉस, कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 2 कॉस, तो पावर को काट दिए कॉस से, तो एगो कॉस कट गया, बच गया एगो कॉस। 2 tan 30 डिग्री
बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए चेक करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, यही चेक करना है ना। तो आइए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। 1 tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए। 2 एकम 2 बट्टा √3 बट्टा √3, 1 और 1 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 बट्टा में 1। इसको भिन्न जोड़ करेंगे, इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो 4/3 आएगा, है ना। इसको यदि हम लोग भिन्न जोड़ करते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए 2/√3 है, 2/√3। अगर इसको हम लोग भिन्न जोड़ करते हैं तो 4/3 आएगा। कितना आएगा? 4/3 आएगा। अब इसको पलट दीजिए, 2/3 और ये आपको जाएगा ऊपर में और ये आएगा नीचे में। अब देखो द्वितीया, आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हो। तो 3/2√3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है सही है ना, 3 एकम 3 एकम एकम 4/3 सही है। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना। तो 1/3 ये भी सही है, तो 4/3 हुआ, है ना, 4/3 हुआ, 4/3। ये 2/√3 ठीक है, ये भी सही है, ये भी आपको सही। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको परमीयकरण करेंगे। 3 देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, 2√3/2√3। ध्यान दीजिए, 3 दूना 6√3, देखो 2 को 2 से गुना करो 4 और √3 को √3 से 3, 4 तिया 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, √3/2 यानी कैलकुलेशन करके आ गया √3/2। √3/2 किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है √3/2। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ये क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेशन करना था। देखा, सब क्वेश्चन चुटपुटिया नहीं होता है, ये एकदम यहाँ पर आके हम लोगों ने रुक गए। अगर ऑप्शन में ये रहता तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं था तो हमने हरों का परमीयकरण किए और हरों का परमीयकरण करते हुए √3/2 आया। और √3/2 भी ऑप्शन में नहीं है। √3/2 किसका मान होता है? तो sin 60 का मान। और किसका मान होता है? cos 30 का। तो cos 30 तो यहाँ पे नहीं दिया है, sin 60 दिया है। tan a बराबर है, tan a बराबर है ना, बहुत फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सो चेक कीजिए। अब ध्यान दीजिए, आप लोग चेक किए होंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यहाँ से 4 फार्मूला बन जाता है। sec स्क्वायर a लेंगे तो 1 प्लस आपको tan स्क्वायर a हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। अब देखो sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर, इसको सीधा भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर माइनस 1। अब इस पे से यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? इस पे रूट आपको चढ़ जाएगा, इधर tan a, है ना। तो tan a बराबर √sec स्क्वायर a माइनस 1, या tan a बराबर आपको 1/cot भी होता है। होने के लिए बहुत फार्मूला होता है इसका भी, तो आपको 1/cot तो दिया नहीं है, लेकिन ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैंने ऑप्शन में चेक किए, tan a बराबर 1/cot नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसी खानदान का कोई फार्मूला एगो सेट कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। साइन ए बराबर है, तो साइन ए, अब देखो भाई साइन ए बराबर जो है, आप देखो साइन ए बराबर 1/cosec भी होता है, 1/cosec भी होता है, दिया है 1/cosec, हाँ दिया है, तो ये आपका सही होगा। अब बोलेगा सर ये कैसे? आप लोग को ध्यान है, साइन थीटा गुने cosec थीटा इजकल टू 1, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इजकल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1, है ना। और यहाँ से अगर हम sin थीटा अगर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/cosec थीटा। और cosec थीटा यदि लेते हैं, यदि cosec थीटा लेते हैं तो 1/ क्या हो जाएगा? sin थीटा। फिर cos थीटा इंटू सेक थीटा, यानी सीधा अनुपात गुने उल्टा अनुपात इजकल टू 1, यानी sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, और tan का उल्टा cot होता है। तो इस तरह से भी फार्मूला, तो sin पूछा है तो 1/cosec, cosec रहेगा तो 1/sin। cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या होगा? cot स्क्वायर a होगा। क्यों? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 इधर आ गया, cot उधर चला गया, तो cot स्क्वायर a होगा। ये फार्मूला है आपका, फार्मूला है cosec स्क्वायर a माइनस
कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए यदि लेते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, और इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। दूसरी बात, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 है, ए है तो ए लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए 1 इधर आएगा, अब माइनस वाला उधर चल जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए। आपको पूछा, यही पूछा है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा, है ना, यहाँ पर ए छोड़ दिया है तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। क्या मिस है, क्या सही है? आपको यदि कन कन आता है तो समझिए एकदम टन टन आपका आंसर मिलेगा। 1 बाय साइन ए बराबर क्या होगा, कौशिक। अभी ये बताए हैं, है ना, 1 बाय साइन का क्या होगा, कौशिक। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री, ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी इतना, तो साइन सी कितना। आइए अब यहाँ पर सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा फिगर बना लेते हैं। आपको बोला है कि कोण बी 90 डिग्री है, तो चलो भाई बी यहाँ पर कर देते हैं, ए और सी को यहाँ पे कर देते हैं। ए और सी न्यून कोण है, जहां मर्जी वहां डाल सकते हैं समकोण के छोड़कर। अब आपको ए बी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया 13 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है साइन सी क्या होगा, यानी इस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद कीजिए, जिस न्यून कोण से प्रश्न रहता है उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, कर्ण कभी बदलता नहीं, तो शेष भुजा आधार हो जाती है। तो साइन सी पूछा है ना, साइन सी, है ना, यानी इस कोण से पूछा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा H होता है। तो कोण C के लिए P क्या होगा, यानी P फॉर लंब, तो P बट्टा H आपको 12 बट्टा 13, 12 बट्टा 13, 12 बट्टा 13, ऑप्शन नंबर सी। अगर ए से पूछता तो 5 बट्टा 13, है ना, न्यून कोण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, लेक्चर में बताए थे, लेक्चर में आपको ये बताए थे कि लंब और आधार चेंज हो जाता है न्यून कोण के अकॉर्डिंग। इस कोण से यानी समकोण से कभी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री गुने sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है आप लोग बताइए, है ना, cos 60 का मान होता है 1/2 गुने cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, sin 30 का मान कितना, 1/2। हमने इसका मान पुटअप कर दिए, √3 तो √3, 2 दूना 4, √3 बट्टा 2 दूना 4। ये देखो दोनों का लघुत्तम सेम है, यानी √3 एकदम √3, है ना, एगो √3 एगो √3, क्या गो √3, 2 गो √3 बट्टा 4। आप चेक करो कैसे आंसर दिया है ना, ये 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, √3 बट्टा 2, √3 बट्टा 2 ये। और अगर √3 बट्टा 2 नहीं दिया रहता तो किसका मान, √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का, cos 30 का, तो ऐसे भी दे सकता था, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ बाबू, बना कर आंसर आपको चेक करना पड़ता है। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, साइन थीटा, ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। साइन थीटा P बट्टा H, यानी साइन का, साइन थीटा दिया है 3/5, है ना, तो P और H दिया है, B कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। आपको भी पता है क्यों, क्योंकि जब 3 और 5 होता है 4, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्योंकि B बराबर √h², ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे h² तो h² माइनस p² तो p² का मान 3 है ना। जब आपको b निकालना होता है तो h में से p घटाते स्क्वायर करके, और जब p निकालना होता है तो h में से b घटाते, दोनों को स्क्वायर, यानी p² प्लस b² बराबर h², है ना, वो फॉर्मूला पढ़े है ना जी सर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को घटा के 16, 16 का वर्गमूल 4। अब तो समझ में आ गया कैसे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, यानी p² प्लस b² बराबर h², p² लेंगे तो b² को घटाएंगे, b² लेंगे तो p², LHS से उठ के जाएगा RHS में, स्क्वायर को हटाएंगे रूट। चलिए अब आपको cos थीटा, ये सब एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। cos थीटा,
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच। बी का मान 4 है, एच का मान 5 है, 4/5। चेक करो कहाँ है, ऑप्शन नंबर है। एकदम 3 सेकंड में ये सवाल बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना एकदम बोल देता हूं। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी बराबर आपको 90 डिग्री दिया है, यहां से समझिए। अगर हम ए लेते हैं तो 90 माइनस बी, अगर हम बी लेते हैं तो 90 माइनस ए, है ना। तो अब आपको पूछा क्या है, कॉस ए बराबर क्या होगा, क्या पूछा है, कॉस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस को कॉस लिखो, और ए के ए बराबर कितना है, 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी। अब याद कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे बी है तो हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह बी है यानी साइन बी। देखो कहीं है साइन बी, एकदम। ये सब आपको कंसेप्ट का खेला है। मैं बार बार बताता हूं ना कि सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है मैथ में तो सवाल नहीं बनेगा। ये इतिहास नहीं है कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, अब वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ है। बेटा ये मैथ है, रटना भी पड़ता है फार्मूला को, और तब सवाल पे उसको चाटना भी पड़ता है। tan 45 डिग्री का मान है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, 1। अब ये मत पूछना सिद्ध करके बताइए, ऑब्जेक्टिव में आया है tan 45 का मान 1 होता है, सब्जेक्टिव में आपको सिद्ध करके देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल आपको है 3 tan 26 डिग्री, ये सवाल पीछे आ चुका है। और कॉट 64 डिग्री, आपको मैंने अभी ये बताए थे कि ऊपर में tan तो नीचे में कॉट, और दोनों एंगल के जोड़ के 90 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है, और साथ में 3 है तो 3 एक कम 3, है ना। ऊपर tan तो नीचे कॉट, ऊपर साइन तो नीचे कॉस, ऊपर सेक तो नीचे कॉस एक, लेकिन दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मान 1 हो गया, है ना। और साथ में 3 है तो 3 एक कम 3, यानी ऐसे इसका मान 1 तो 3, 4 रहेगा तो 4। ओके चलिए, अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, खुदा ये मंजूर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, आइए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ नहीं होगा, धैर्य रखिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। रूट में है कि नहीं, रूट में, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो साइन ए बट्टा कॉस ए, इस दोनों को ऐसे कर देंगे, ध्यान दीजिए, है कि नहीं जी मेरे प्यारे बच्चों। अगर रूट को हटा देते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट स्क्वायर को हटा देते हैं तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक बार और हम लोग चलते हैं, रूटे में रहने दीजिए। साइन बाय कॉस का क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है ना। tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, tan ए। आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए साइन, आप यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन कॉस को एक में डाल दे स्क्वायर, ऊपर वाले के स्क्वायर नीचे वाले के स्क्वायर, साइन बाय कॉस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, tan। आइए किधर है tan, बजाइए, ऑप्शन नंबर बी। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना 60 डिग्री। तो आइए साइन थीटा की जगह पे आप 60 डिग्री लीजिए, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 बोला, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये दोनों का लघुत्तम सेम है ना, तो √3 अब +1, इतना ही पे अटक जाएगा बेटा। चेक करो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री बोला था लेने के लिए, तो थीटा का मान 60 डिग्री लेंगे। ये तो आपको बनाकर हम समझा रहे हैं, लेकिन आप यदि ज़्यादा एक्सपीरियंस में रहेंगे, कंसेप्ट ठीक ठाक रहेगा, तो क्वेश्चन देखकर भी हम लोग समझ जाएंगे कि ऐसे ही बनेगा। इनमें से किसका मान cos 45 के बराबर होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और इसमें किसका मान 1/√2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। एकदम धड़ल्ले याद है तो लगा दीजिए, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन, ये क्वेश्चन अभी आया था पीछे में, दोबारा क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग तोड़े थे तो कॉस आया था, कॉस स्क्वायर बटा कॉस, ये सवाल अभी तोड़े थे, पीछे में ये सवाल आया है, आप लोग चेक कर लीजिए, आया है ये क्वेश्चन। अब इनको देखिए, इन क्वेश्चन को देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना आपका सवाल आपके सामने। अब 1 प्लस tan स्क्वायर
45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों 1 tan 45 का मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर करो, ऐसे 1 का स्क्वायर करो, क्यू करो, 1 होता है, बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 1 में से घटाएगा 0 बट्टा 2, 0 में किसी से भी भाग देंगे 0। आइए किधर है महोदय, आइए 0 के सामने डी। टैन ए बराबर 12/5, तो साइन ए का मान क्या होगा, क्योंकि टैन का पी बाय बी होता है, एच का मान यहाँ पर 13 निकलेगा, साइन का पूछ रहा है पी बाय एच होगा, पी बाय एच, तो पी बाय बी आपको दिया तो 12/13 आंसर आएगा। किधर है, किधर है ऑप्शन नंबर बी। एकदम देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, बनाने वाले बना के आगे निकल जाएंगे। टैन ए बराबर 12/5, तो टैन का फॉर्मूला पी बट्टा बी होता है, आपको एच निकालना है, क्या निकालना है एच, पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को जोड़िएगा 169 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, एच निकाल लिए। अब आपको मांगा जाता है साइन का मान, तो साइन का फार्मूला पी बटा एच होता है, क्या होता है साइन का फार्मूला, क्या होता है पी बटा एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान चेक करो, आपको 12 है, एच का मान 13 है, 12/13 मैंने घेरे, क्या जुल्म कर दिए हैं, सही है सही है। यदि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन, चलिए साइन ए का मान कितना बोला है 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री लीजिए, बी का मान कितना बोला है 30 डिग्री, 30 डिग्री लीजिए, साइन और इसको जोड़ेंगे तो 90, और यहाँ पे गुना है तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। चलो ऑप्शन नंबर बी को तलाशो, है कि नहीं, यानी एक तलाशो बी में है। यदि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा, बार बार आया है, बार बार ये क्वेश्चन आया है, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। बार बार इस क्वेश्चन को मैंने चेक किया है, शुरू से लगभग 8-9 बार इस क्वेश्चन को लिखे हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा की जगह अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, गामा भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है एंड ए भी आ सकता है, कोई भी संकेत आ सकता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आपको सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस आपको tan स्क्वायर ए, बेटा थोड़ा दिमाग को साफ सुथरा रखिए, स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट चढ़ जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर ए 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 या सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए, तो इसीलिए तो मैं ऐसे किया हूं। तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा tan स्क्वायर ए। कई बार सुबह शुरू क्वेश्चन से लेके अभी तक में ये कई बार ये क्वेश्चन आपको आया है उल्टा पुल्टा करके। tan ए बराबर 4/3, तो इसका मान क्या होगा, आइए चेक करते हैं। tan ए बराबर सवाल दिया है 4/3, तो tan का फॉर्मूला p/b होता है, h का मान तो 5 निकला, ये आपको भी पता है कि h का मान 5 निकलेगा। लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ लम स्क्वायर, जो मन वो कीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब आपको निकालना क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान। मेरे प्यारे बच्चों आप ही लोग बताइए ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। अगर आप फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी हो जाता है और थोड़ा कम ओल जोल में फंसोगे। साइन का मान क्या होगा p/h, p/h, साइन का मान p/h होता है, तो p का मान 4 है, h का मान 5 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 आप चेक कीजिए, 16/25 है, 16/25 नहीं है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है, साइन का मान p/h, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 16/25 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। अब आप लोग कहिएगा नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, तो ठीक है ऐसे ही बनाइए, क्या दिक्कत है, 1/1 करो, कॉस का b/h होता है, b/h होता है, तो 3/5 कीजिए, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए 1, ये आपको 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसके नीचे 1 है ना, लघुत्तम आपको 25 होगा, तो 25 घटे 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 16, 16/25। बात तो होते गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं, यानी 16/25 आपको आंसर आता है और जो ऑप्शन में नहीं है। tan स्क्वायर 36 डिग्री बाय कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। अब ध्यान दीजिए
टैन स्क्वायर 36 डिग्री और कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, है ना। 54 मेरे प्यारे बच्चों, 6 10 5 9, यानी इस दोनों के जोड़ के 90 डिग्री। ऊपर टैन नीचे कॉट, स्क्वायर है क्यू है उससे मतलब नहीं है। एक कितना, एक ही आंसर आएगा। कितना आएगा, एक ही आंसर, है ना। ये ऊपर टैन नीचे कॉट, मैंने पीछे ये सवाल बता चुके हैं। चाहे साइन रहे ऊपर तो नीचे कॉस रहेगा, स्क्वायर है तो अपने जगह पे है। ये आपको थोड़ा चूतिया बनाने का प्रयास करता है ये क्वेश्चन सेट करने वाले, कि बच्चा को थोड़ा गुमराह कर देंगे। जब ऊपर टैन नीचे कॉट, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर सेक नीचे कॉसेक, ये दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री आएगा तो एक ही आएगा, चाहे स्क्वायर में रहे चाहे क्यू में रहे, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों सेम आएगा। कैसे, चलिए चेक कीजिए। टैन स्क्वायर 36 डिग्री है, रहने दीजिए। आपका प्लान किसको चेंज कीजिए, नीचे वाले चाहे ऊपर वाले। तो टैन स्क्वायर 36 डिग्री, नीचे वाले को चेंज करेंगे तो लीजिए कॉट स्क्वायर 90 में से 36 घटाएंगे तो चलो 36 घटा लीजिए। टैन स्क्वायर 36 डिग्री तो टैन स्क्वायर 36 डिग्री। कॉट स्क्वायर है तो कॉट 90 में थीटा तो टैन थीटा, अपने जगह पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अब दोनों सेम हुआ एक, इसीलिए इस समय ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, एकदम देखना है, एकदम गोली के रफ्तार में आंसर लगाना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री, ये आपका सवाल है। उसके बाद इनटू है कॉस, कॉट है कॉट 30 डिग्री, साइन 30 बाय कॉस 30, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इजकल टू टैन थीटा होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, टैन थीटा, और थीटा का मान 30 डिग्री है, और यहाँ पे कॉट 30 डिग्री है। याद कीजिए टैन थीटा गुने कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, एक होता है। याद कीजिए टैन थीटा अगुने कॉट थीटा, है ना, सीधा गुने उल्टा इजकल टू कितना होता है, 1, यानी फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। एकदम गजब का दिमाग लगाया गया है। साइन कॉस टैन हो गया, ये गुना में है, तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा इजकल टू 1। तो क्या देख रहे हो लाला, कंसेप्ट का खेला हो रहा है। किस चीज का कंसेप्ट, सेक बी गुने कॉस बी, यानी उल्टा कर दिया तो क्या दिक्कत है। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, बी है, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा, थीटा की जगह पे बी है, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1। तो अब इस 1 गुने 2 या 2 गुने 1 क्या होगा, बात तो सेम ही आएगा। तो सेक बी गुने कॉस बी, सेक थीटा अगुने कॉस थीटा। तो आप लोग जानते हैं ना, साइन थीटा गुने कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी सीधा गुने उल्टा, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर क्या है, सेक गुने कॉस इक्वल टू 1, थीटा की जगह पे बी है, तो सेक बी गुने कॉस बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा अगुने सेक थीटा इक्वल टू 1, थीटा की जगह पे बी है। यहाँ पे सवाल दिया है 2 साइन, यहाँ पर साइन अल्फा बराबर 2 है ना। अब यहाँ पे मिस्टेक किया गया, 2 साइन अल्फा बराबर, चेक करो देख लेते, ऐसे सवाल है शायद। 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान क्या होगा, ये ना, चलिए चेक कर लेते हैं। तो साइन अल्फा, ये 2 अगर है तो बटा में 2 आएगा, साइन अल्फा 2 में 2 भाग देंगे 1 होगा, है ना। साइन किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान, किसका मान, साइन 90 का मान, साइन साइन कट गया तो अल्फा का मान 90 डिग्री। चलो अल्फा का मान 90 डिग्री, यानी आपका सवाल ऐसे है। यहाँ पे थोड़ा हल्का मिसप्रिंट है, 2 साइन अल्फा बराबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन है ना, तो अल्फा का मान क्या होगा। इस पैटर्न से क्वेश्चन तो पीछे बहुत क्वेश्चन बनाए हैं। टैन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री होता है, किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए टैन 50 डिग्री अब प्लस कॉट 40 डिग्री, इसको कैसे बनाना है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा ऑप्शन को भी चेक करना है, थोड़ा ऑप्शन को भी चेक करना है। देखिए इसके अकॉर्डिंग में अगर हम लोग कॉट को चेंज करते हैं तो देखिए टैन 50 डिग्री, इसी को चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए कॉट 40 डिग्री को चेंज कर देंगे तो 50 घटाया जाएगा, तो टैन 50 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा इसको लो टैन थीटा, तो टैन थीटा, थीटा की जगह पे 50 है तो 50 करो, टैन 50 डिग्री और टैन 50 डिग्री क्या हो, तो 2 टैन 50 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी तो आंसर हो सकता है 2, है ना। अगर हमने
50 को चेंज करेंगे तो टू कॉट 40 डिग्री, यहाँ पे कॉट चेंज किया गया है तो टू टैन 50 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन को भी देख के थोड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। तो अगर ये 50 डिग्री को चेंज करेंगे तो टू कॉट 40 डिग्री, कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिए थे बिल्कुल कि माइनस में अगर रहेगा तो उसका आंसर 0। इन दोनों को जोड़ के यदि 90 हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के साथ में रहे तो 0, माइनस की कंडीशन में 0 और बटा की कंडीशन में 1। कैसे चेक कीजिए, कॉस 48 तो कॉस 48 माइनस साइन 42 साइन 42, चलिए किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 48 अगर रहने देते हैं तो 42 को हम लोग चेंज करते हैं, है ना, 42 चेंज करते हैं तो कॉस 48 साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 48 है, कॉस 48 प्लस में कॉस 48 माइनस में, दोनों कट कट के कितना आंसर 0। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉस साइन टैन कॉट सेक कॉसेक साथ में रहेगा, ऊपर नीचा रहेगा तो एक आंसर और माइनस के साथ रहेगा तो 0, बशर्ते शर्त क्या है, दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। कॉसेक 90 माइनस ए, बीच में गुना का चिन्ह है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा। आइए अब यहाँ पे चेक करूँ, कॉसेक 90 माइनस ए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक ए, क्या हो जाएगा, कॉसेक का सेक होता है तो सेक ए, साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1। फार्मूला का कमाल है, सेक गुने कॉस तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी। तो ये एक आंसर होगा। कितनी गजब की है, कॉसेक 90 माइनस ए तो इसका फार्मूला सेक, साइन 90 माइनस ए कॉस, और कॉस गुने सेक इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि त्रिभुज एबीसी में साइन बी प्लस सी बराबर है, यदि त्रिभुज एबीसी में इतना बराबर है, यानी इतना बराबर है, चलिए आइए आपको साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। साइन है एलएचएस में तो इधर क्या होगा, कॉस होगा, क्या हो जाएगा कॉस, और ये बी और सी है तो कौन एंगल छूटा हुआ है, साइन है तो कॉस, ए बट्टा 2 यानी कॉस ए बाई 2 होगा, कॉस ए बाई 2। लेकिन अब क्वेश्चन तो लोग करेगा सर ये कैसे हो गया, अब क्वेश्चन आप लोग यही करिएगा कि ये कैसे होगा, है ना। तो देखिए आप लोग को पता है ना, त्रिभुज एबीसी में इसको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, त्रिभुज एबीसी में दिखाइए इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना आपको पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम फास्ट में लिख रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। सब्जेक्टिव रहेगा तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं। अब देखिए एलएचएस में चेक करेंगे कि कौन सा कोण साथ में है, बी सी साथ में है तो ए को अलग कर देंगे, चलो ए को अलग कर दिए और भाग देंगे तो 90 डिग्री होगा। अब देखो a बाई 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों, जब अलग है तो वो RHS में जाएगा, तो b प्लस सी बट्टा 2 रहने दो, आइए a बट्टा 2 को इधर लेके आ जाइए, इधर आ गया। अब चेक करो कि b प्लस सी बट्टा 2 के साथ में कौन अनुपात है, साइन, तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ अगर हम साइन से गुना करते हैं तो ऐसे होगा b प्लस सी अपॉन 2, इधर हो जाएगा साइन, है ना, 90 माइनस ए बाई 2, याद कीजिए लेक्चर में, है ना, ये एलएचएस में जैसे है आपको वैसे ही उतर जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए बाय 2। तो ये आपका अब समझ में आया, यानी सब्जेक्टिव उठाकर यहाँ पे रख दिया है, क्या कर दिया है, सब्जेक्टिव उठाकर यहाँ पे रख दिया है। साइन 18 बटा कॉस 72, टैन 26 बाय कॉट 64, इसका मान 1 माइनस है, इसका मान 1, 1 में से गया 0, अगर प्लस रहता तो 2। देखिए कितनी अजीब क्वेश्चन है और कितना लजीज क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। इसका मान 1 रख दो। अब बोलेगा सर 1 कैसे आता है, तो शुरू से अभी तक बता रहा हूं कि ऊपर टैन नीचे कॉट, ऊपर सैन नीचे कॉस, ऊपर सेक नीचे कॉसेक, है ना, या ऊपर कॉसेक तो नीचे, या उल्टा भी हो सकता है, लेकिन दोनों एंगल के जोड़ के 90 डिग्री तो 1 होता है, तो माइनस के कंडीशन में था तो 0।
साइन पाई बट्टा 2 का मान क्या होगा? चलिए, साइन पाई बट्टा 2 का मान क्या होगा? साइन पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 होता है बट्टा 2, तो साइन 180 में 2 भाग देंगे 2 से तो 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना गजब की क्वेश्चन डाला है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, साइन पाई बट्टा 2, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 में 2 भाग देंगे 90, साइन 90 का मान 1 होता है। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। स्क्वायर अपने जगह पर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। देखो 2 एक कम 2 और 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कट कुट के 1/2, 1/2, 1/2। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसका मान √2 के बराबर होता है? अब बताइए। साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो यहाँ पे √2 बटा 1 यानी 1 नहीं दिया, सीधे √2 भी लिख सकते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कौशेक। तो कौशेक 45, और एक होता है साइन के जगह पे कॉस रहता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है? शेक। तो सेक 45 चेक कीजिए, तो √2 पूछा गया है, तो √2 कॉसेक का होता है या सेक का होता है? तो देखिए कॉसेक दिया है तो सेक डिलीट है ना। एकदम फार्मूला याद था, उल्टा पुल्टा कर दिए, आंसर मिला दिए, तमेचा लगा दिए। इतना बराबर इतना, तो थीटा का मान कितना? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन पर आप लोग विचार कीजिए। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? यानी आपका सवाल ये है, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, है ना। ये आपका सवाल है, तो क्या होगा? आइए, इसका थीटा का मान क्या होगा, है ना। चलो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिस नहीं ना लग रहा है? बिल्कुल मिस नहीं लग रहा है, तो आइए, नहीं लग रहा है तो चेक किया जाएगा। आइए, साइन साइन 20 डिग्री प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री कैसे हुआ? तो कॉस 30 डिग्री कब होगा? साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 30, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन और साइन कट गया। ध्यान दीजिए, तो 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर ये आपको बच गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आप घटा के भी लिख सकते हो। देखिए, तो 20 डिग्री प्लस थीटा इधर कितना हो गया? 60 डिग्री, है ना। आपको थीटा का मान निकालना है, तो ये 20 डिग्री इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया आपको? 40 डिग्री है। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है, आप कॉस 30 डिग्री को चेंज कर दिए। किसको चेंज कर दिए? कॉस 30 डिग्री को। कॉस 30 का जन्म कहाँ से हुआ? तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान 30 है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन साइन कट गया, इतना बराबर इतना, यानी इतना बराबर इतना। ये सेम 90 में से 30 जाएगा 60, 20 इधर जाएगा 40, थीटा का मान 40। ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री? तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा? आइए, क्या होगा आपका क्वेश्चन है कि कौन सी 90 डिग्री है। चलो, तो ये ए होगा और ये क्या हो जाएगा? बी होगा, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यूनकोण? 2। तो जब ये अकेले 90 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना होगा? 90 डिग्री। आइए, तो कहता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब ये अकेले 90 डिग्री का है और किसी भी कंपनी का त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जोड़ के कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं जी? तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब ये मत कहना कि ए का मान 60, इसका मान 30, इसका मान 50, तो इसका, हाँ कुछ हो सकता है, अगर ये 50 तो ये 40, ये 60 तो ये 30, ये 45 तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों जोड़ के कितना होगा? 90। तो साइन 90 का मान 1। यदि एक्स थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? आइए, एक्स कॉस थीटा बराबर आपको 1 है, तो चलिए
कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा आपको एक्स हो जाएगा। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है, इतना करने की क्या जरूरत है, हमें एक्स का ही निकालना है। तो एक्स बराबर 1/cos तो कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं, क्यों, इसके नीचे एक ऐसे गुना करेंगे फिर इसी तरह से पैदा हो जाएगा। तो एक्स बराबर 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। चलो इसको 1 मान लेते हैं। दोबारा क्या है, टैन थीटा बराबर वाई दिया, यानी टैन थीटा बराबर वाई या वाई बराबर टैन थीटा, तो वाई बराबर टैन थीटा, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान सेक थीटा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, चलिए सेक स्क्वायर थीटा। वाई का मान टैन थीटा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, चलिए थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मेरे बच्चों एक्स कॉस थीटा बराबर 1, तो एक्स बराबर 1/cos, और 1/cos का क्या होता है, सेक। तो ये x बराबर सेक थीटा, y बराबर टैन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान सेक है तो सेक स्क्वायर, y का मान टैन है तो टैन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस इतना, तो थीटा की जगह पर 23 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो इसका मान तो आपको 1 हो जाएगा, क्यों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह पर दोनों सेम है 1, अब प्लस 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी, तो इसके जगह पे 1, अब प्लस 2, तो 2 1 3। टैन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा का मान कितना है ना। आपका सवाल है कि टैन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो टैन का फॉर्मूला P/B होता है, P/B होता है। एच का मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है। P का मान चेक करो कितना है, 3 है ना, H का मान 5 है, 3/5, 3/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको चेक करो क्या होगा। अब ये आपको बहुत लंबा क्वेश्चन बना के बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं, है ना। चलिए देखिए, इसको हम लोग हरों का परमीयकरण करेंगे। 1 + cos A, 1 + cos A और 1 - cos A ऑब्जेक्टिव है। चलिए हरों का परमीयकरण, तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, जैसे ऊपर में वैसे नीचे में भी। चलिए a+b गुने a+b, तो a+b का होल स्क्वायर, चलो a+b का होल स्क्वायर, a-b a+b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर। चलो इसको भी ऐसे करते हैं, और रूट है तो रूट डाल दीजिए। ऊपर में 1 + cos a उसका होल स्क्वायर अपना जगह पे, 1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है ना। अब इसको देखिए, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है ना, इसको एक में डाल दो, 1 + cos A, 1 + cos A बाय साइन उसको एक में डाल के स्क्वायर कर दो, अब तब रूट डालो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला का स्क्वायर बाय नीचे वाले का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 + cos A बट्टा साइन ए। अब तुम्हें क्या करना है, इसको 2 पार्ट करो, 1/sin करो, 1/sin करो, फिर cos/sin करो, cos/sin करो। क्यों क्यों क्यों, इसको फिर भी जोड़ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है, कॉशेक होता है, और cos/sin का क्या होता है, कॉट होता है। तो चेक करो, कॉसेक A + cot A, कॉसेक A + cot A, ऑप्शन नंबर सी। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए इतना बराबर इतना। आप लोग याद कीजिए, लेक्चर में पढ़ाए थे सिद्ध करने वाले सवाल है कि नहीं, तो सिद्ध करने वाला सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है, और वो भी स्पीड में आपको बनाना है। अब यहाँ पे टैन 5 डिग्री, टैन 25 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 65 डिग्री, टैन 85 डिग्री बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 5 और 85 90 होगा, और 65 और 25 आपको 90 होगा। तो इसको कैसे सेट करेंगे, देखिए कैसे सेट करेंगे। टैन 5 डिग्री और टैन 85, इसको एक साथ रखेंगे एक साथ में, फिर टैन 25 डिग्री और टैन 65 डिग्री, इसको एक साथ रखेंगे, और आपको टैन 30 को एक साथ यानी अलग कर देंगे। देखिए इसको हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो 1 होगा, इसको भी ऑपरेशन करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से गुणा करें 1 करेंगे। टैन 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3, 1/√3। देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। कैसे, टैन 5 टैन 85, टैन 25 टैन 65, इसमें से आप चेंज करते हैं अगर तो ऐसे,
tan 5 डिग्री रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं तो 90 में से 5 घटा देंगे। चलो फिर इधर देखो tan 25 डिग्री, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। 65 को चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 25 डिग्री, फिर उसके बाद tan 30 डिग्री अपना जगह पे है, tan 5 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा थीटा की जगह 5 है, tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पे 25 है, और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, देखो tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, ऊपर ऊपर गुना करो 1 बटा में √3, 1/√3 है, 1/√3 है, ऑब्जेक्टिव है, कैलकुलेशन करके आपको बनाना ही पड़ेगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया, देखिए इसका मान क्या होगा, 38 52 को जोड़ेंगे 90 होगा, 38 52 को जोड़ेंगे 90 होगा, इधर कॉस है इधर साइन है ना। चलिए चेंज करते हैं, आपका सवाल है क्या, साइन कॉस 38, चेक करो, कॉस 38, कॉस 52, साइन 38 और साइन 52। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, अगर इधर 38 को चेंज करते हैं तो उधर भी 38 से चेंज करो, अगर इधर 52 चेंज करते हैं तो उधर भी 52 को चेंज करो। आइए कॉस 38 52 को चेंज कर रहे हैं तो कॉस 90 माइनस 38, क्योंकि 38 घटाएंगे तो 52 होगा। चलिए 52 को चेंज किए हैं, यहाँ पे माइनस है जी, साइन 38 साइन 90 माइनस 38, चेक करो तो ये आपका कॉस 38 अपने जगह पे है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 38 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, चेक करो ये एक पार्ट और ये आपको एक पार्ट, कॉस 38 गुने साइन 38, साइन 38 गुने कॉस 38, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, देखो साइन कॉस 38 को गुना किया है साइन 38 के साथ, साइन 38 को गुना किया है कॉस 38 के साथ, तो बात तो बराबर है, लेकिन ये प्लस वाला पार्ट है और ये माइनस वाला पार्ट है, कट के आपको 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए 42 48 37 53, इसको जोड़ के आपको यानी इस एंगल को जोड़ के 90 डिग्री, तो इसको ऑपरेशन करेंगे तो 1 होगा, इसको ऑपरेशन करेंगे तो 1 होगा, मैंने ये आपको पहले भी बता दिए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। माइनस रहता तो 0, क्योंकि ये सब आपको मैंने बता दिए हैं, है ऊपर कॉस एक नीचे सेक, ऊपर कॉस नीचे साइन, साइन ऊपर तो नीचे कॉस, और चेंज करके भी मैंने आपको बता दिए हैं। यदि टैन अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना और टैन अल्फा इतना तो टैन बीटा का मान कितना, आइए चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए, सवाल यह है कि टैन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। चलिए तो टैन अल्फा प्लस बीटा, टैन किसका मान √3 होता है, तो टैन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये कट गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 60 डिग्री, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सही है ना, बिल्कुल सही है। अब आइए दूसरा दिया है टैन अल्फा बराबर 1/√3 दिया है, तो टैन अल्फा, टैन कितना का मान 1/√3 होता है, तो टैन 30 डिग्री का मान होता है, टैन 30, टैन टैन कट गया तो अल्फा का मान √3 अल्फा का मान 30 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो अल्फा का मान 30 डिग्री निकल गया, तो समीकरण 1 में अल्फा का मान डाल कर देंगे, है ना, यहाँ पे अल्फा है भाई, तो अल्फा के जगह पे 30 डिग्री अगर डाल दें तो बीटा का मान निकालना है ना, तो ये 30 उधर जाएगा तो कितना होगा 60, है कि नहीं, माइनस 30 डिग्री, तो बीटा का मान तेरा 30 डिग्री निकल गया, कितना निकल गया 30 डिग्री, ध्यान दीजिए 30 डिग्री, तो बीटा का मान 30 डिग्री। अब क्या बोलता है, टैन बीटा का मान ज्ञात कीजिए, टैन बीटा का, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, तो टैन बीटा का मान, टैन बीटा का मान, तो टैन अब बीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, यानी घुमा फिरा के कान को छुआए, ध्यान दीजिए घुमा फिरा के
आपको कान को छुआ है, यानी 1/√3, 1/√3। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, 1/√3। चलिए तब तक के लिए मैं इतना क्वेश्चन आप लोग को बना दिया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच में बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं। तो इतने क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए इतना ही पे सब्र कीजिए, फिर दूसरा पार्ट हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।